स्टार्टिंग में हमें पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बहुत ही बुरी तरीके से सबको काट रहा होता है और बोल रहा कि आखिर तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो, मेरे पास एक साथ क्यों नहीं आ जाते हो। दरअसल ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यानी हमारा एमसी है, जो कि हेवनली अलायंस का एक किलर है जिसका नाम होता है चुन हाजिन। यहाँ पर सारे के सारे जो गुंडे यानी कि किलर्स आए हुए थे जो कि हमारे एमसी को मारने के लिए खड़े होते हैं। अब ये यहाँ पर क्यों इसे मारना चाहते हैं और ये हेवनली अलायंस का किलर होने के बाद भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। जहाँ पर उन सभी का लीडर बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड से भरे हुए हो, जिसने हमारे इतने सारे लोगों को मार डाला, तुम्हें ख़त्म होना ही होगा। सारे के सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं ये तुम्हारी इच्छा आज हम पूरी करते हैं, और वो सब एक साथ हमारे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही हमारा एमसी देखता है और उन सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस यही चाहता था कि मैं एक साधारण ज़िंदगी जी सकूं। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने अब तक कितने लोगों को मारा। मैंने ना जाने इतने सारे लोगों को मारा है कि मुझे अब गिनती भी भूल चुकी है। वो गाजर मूली की तरह उन सबको काटे जा रहा होता है और मैंने सोच रहा होता है कि मैंने उन सबका पीछा करने वालों को मार गिरा है जो मेरा अब तक पीछा कर रहे थे और मुझे मारना चाहते थे। वो सिर्फ मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने हेवनली अलायंस को धोखा दिया है। यहाँ पर सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमारे एमसी की इस तरीके की हरकत को देख करके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो हत्यारा हमारा दुश्मन है, उसे पीछे ढकेलो, हमें उसे ख़त्म करना ही होगा, जल्दी करो इससे पहले कि वो भाग जाए। यहाँ हमारा एमसी मैंने सोच रहा होता है मुझे मरा हुआ देखना तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जब मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ तो फिर मैं आज़ाद क्यों नहीं होना चाहता हूँ 30 साल बाद। आखिरकार मेरी आंखों के सामने मेरी आज़ादी है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी आज़ादी अगर ख़त्म हो रही है तो तुम लोगों को मुझे अगर मारना पड़ेगा तो मैं तुम कमीनों को मार डालूंगा। अगर मुझे आज़ादी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा तो मैं ये सब कुछ करूँगा। और वो बड़ी ही आसानी से एक तरीके से गाजर मूली की तरह उन्हें काटे जा रहा होता है। अभी उसे भागने मत दो, पकड़ो उसे। लेकिन सबके सबकी फट रही होती क्योंकि हमारे एमसी को ऐसा देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। हमारा एमसी उन सबकी स्वॉर्ड पर एकदम ऊपर खड़ा होता है एंड बोल रहा होता है कि आज तुम सबकी मौत है, तुम लोग मुझे नहीं मारने बल्कि खुद को मारना चाहते हो। हमारा एमसी एकदम ऊपर उड़ता है एंड यहाँ सारे सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। वो व्यक्ति टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, उसे हराना नामुमकिन है। ये दुनिया में सबसे अच्छा किलर है, इसीलिए इसे किलिंग किंग चुन हाजिन कहा जाता है। यहाँ हमारा एमसी अपनी पूरी पावर से ज़मीन पर अटैक करता है जिससे कि सारे के सारे लोग एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। एंड यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, पीछा करने वालों को अंत तक मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। यहाँ और लोग आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वो सारे के सारे कि ये किलिंग किंग है वहाँ पर, जल्दी करो उसको पीछा करो, इससे पहले कि वो सीमा से पार हो जाए उसे मारना होगा। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि डैम इट, इसका कोई अंत ही नहीं है, मैं इन सबको अब और ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मैं आखिर चाहता ही क्या था, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे मारने के लिए ये सब लोग इतने बेताब हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सब मुझे मारने के लिए इतने पागल हैं। यहाँ तक कि मैं तब तक लड़ता रह गया इन सब से जब तक कि मेरी तलवार में धार टूट नहीं गई। यहाँ हमारा एमसी एकदम सरप्राइज हो रहा होता, परेशान हो रहा होता, मन सोच रहा होता है कि क्या वो मेरे आज़ाद होने के लिए इतने पागल हैं। अगर मैं आज़ाद होना चाहता हूँ तो क्या वो इतना बेकार समझते हैं कि मुझे मार पाएंगे। हमारे एमसी के गुस्से को देखकर उनकी फट रही होती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरा रास्ता मत रोको बेवकूफ़ों, वरना मैं आज तुम सब लोग ख़त्म कर डालूंगा। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है एंड वहाँ सब लोग ख़त्म कर देता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि चुन हाजिन ये मेरी ज़िंदगी है। जहाँ पर नरेश अमृत बता रही होती है कि चुन हाजिन क्या तुम जानते हो तुम दुनिया में सबसे अच्छे किलर हो, इसलिए तुम्हें किलिंग किंग भी कहा जाता है। लेकिन तुमने ना जाने कितने बेरहम लोगों की जान ली है, कितने सारे मासूम लोगों की जान ली है, लेकिन तुम बस एक साधारण कुत्ते और शिकारी की तरह हो। एक ऐसा शिकारी जो अपने मालिक के ऑर्डर पर किसी की भी जान ले लेता है, वो भी सोचता भी नहीं है। यहाँ हमारा एमसी किसी की हत्या करके जा रहा होता है और यहाँ पर बोली जा रही थी नरेशन वाइस, तुमने हेवनली अलायंस के कहने पर उसके कुत्ते की तरह काम किया और उनके आदेशों का पालन करते हुए हत्या पर हत्या की। न जाने तुमने कितने लोगों की जान ली। क्या तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानते हो? यहाँ तक कि शायद तुम्हें हेवन भी माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें वहाँ भी सज़ा मिलेगी। तुम्हारा जीवन वैसे ही है जैसे तुम लोगों को मारा, तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसे ही रहेगी।
तुम्हारी भी ज़िंदगी में भी सिर्फ मौत रहेगा। यहाँ पे हमारा एमसी के घाव लगा हुआ होता है एंड मुझे खून निकल रहा होता है। वो एक जगह पर आकर घुटनों पर आ जाता है और मैंने सोच रहा होता है कि मुझे आज़ादी के लिए ज़िंदा रहना होगा। मैंने उन कमीने हेवनली अलायंस के लिए कुत्तों की तरह काम किया और आज उन्होंने ही मुझे कुत्ते की तरह मौत दी। डैम इट, वो लोग कितने गंदे हैं। आखिरकार मैंने उन रस्सियों को काट ही दिया जो आज़ाद होने से मुझे रोक रही थी और मुझे बांध के रखी हुई थी। मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया आखिरकार। लेकिन अब मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, मुझे संभलना होगा। संभल जाओ चुन हाजिन, तुम्हें बस थोड़ा और करना है और ये सीमा पार हो जाएगी। वो एकदम से खड़ा होता है एंड यहाँ पर भाग रहा होता है। मैंने सोच रहा होता है कि मैं लगभग वहाँ पर पहुँच गया, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, एक बार मैं यहाँ पास से पहुँच जाऊँ। वहाँ एक सीक्रेट स्थान है, मैं अपने घाव का इलाज कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी फिर से हासिल कर सकता हूँ और कई सारी एलेक्जर का सेवन भी कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। वो भागे जा रहा था। मैंने सोच रहा होता है कि मैं बस आज़ाद होने ही वाला हूँ। मैं वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा लेट जाऊँगा और वो वहाँ पर जाकर के लेट जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा है। सो वो बोल रहा होता है हमारा एमसी, इससे पहले मैं अपने घाव का इलाज करूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने बस 7 दिन पहले कुछ मीट के टुकड़े खाए थे और अब मैं मरने वाला हूँ भूख से। सच में मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या आसमान में मुझे कुछ मिल सकता है? लेकिन तभी वो आसमान में देखता है कि एक बंदा उड़ करके उसकी परछाई तरफ आ रहा होता है और हमारे एमसी पर सडनली कोई उस पर अटैक कर देता है। एंड यहाँ हमारा एमसी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन उसका अटैक इतना भारी होता है कि वहाँ पर पत्थर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है? ऐसी सीक्रेट आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में सबसे अच्छे किलर ही ऐसे हो सकते हैं जो इतनी सीक्रेट आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि ये बंदा कौन है, मुझे इसकी प्रेजेंस का भी पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी को देख रहा होता है, हमारा एमसी एकदम पीछे हट जाता है एंड यहाँ पर पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो? और मैंने सोच रहा होता है आखिर ये टेक्निक किसकी है? तभी वो बंदा हमारे एमसी पर फिर से अटैक करता है और हमारा एमसी डॉज कर लेता है। उसकी एक अटैक से ही जंगल के बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी सोच रहा होता है कि एक ऐसा योद्धा जिसकी स्किल कि सिर्फ तलवार से, अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से इतना मजबूती से पूरे के पूरे जंगल को काटने के लिए पर्याप्त है। आखिर ये कौन है? इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा कौन है जो सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ पे हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है नीचे उतरते हुए कि ये व्यक्ति ज़रूर टॉप 10 किलर में से एक है जो मुझे मारने के लाया हुआ है। ये शायद कोई और नहीं, द ग्रेट किलर डेथ लॉर्ड है। लेकिन ये मुझे यहाँ पर मारने के लिए क्यों आया हुआ है? सो वो बोल रहा होता है हमारा एमसी कि तुम डेथ लॉर्ड यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि हेवनली अलायंस के पीछे पड़ करके तुम मुझे मारने आए हो? तो क्या मुरीम एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिल सकता है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टील बेड फोर्टेस्ट जो कि किलर एलीट है, इसके अलावा स्टील किंग जो कि 8 एलिट में गिने जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कदम रखेंगे। और अब तुम्हें क्या लगता है कि मुरीम एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से किसी एक व्यक्ति को अगर तुम मार दोगे तो मुरीम तुम्हें टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में गिनने लगेगी? अगर तुम मुझे ऐसे व्यक्ति को मारोगे जो कि सैकड़ों लोगों से मारते मारते थक गया है तो तुम्हें यहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम टुकड़े में काट दिए जाओगे। भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं पूरी तरीके से थक के क्यों ना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए इनफ हूँ। उस बंदे की भी ये बात सुनने के बाद फट जाती है। यहाँ पर हमारा एमसी और वो बंदा दोनों ही आपस में लड़ने के लिए टकरा जाते हैं। दोनों ही अपनी शॉट को आर पार करते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद जैसे वो नीचे उतरता है वो डेथ गॉड मतलब डेथ लॉर्ड थोड़ी ही देर में ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमारा एमसी वहाँ खड़ा हुआ गहरी सांस लेता है और बोलता है कि अगर तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो क्या तुम वहीं पर ऐसे रहने वाली हो? क्या ख्याल है बाहर आने के बारे में? ज़रा बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि बाहर आती है। सो हमारा एमसी देख के एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि ये क्या है? ये तो सीक्रेट डीमन क्वीन ब्लडी डीमन है। यहाँ पर ब्लडी डीमन बोलती है कि क्या बात है, इतने समय बाद भी तुमने मुझे याद रखा। तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी अच्छी है। ये करीब 6 साल पुरानी बात है ना? कैसे हो तुम? काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। च्युन हाजिन चीन शिफ्ट होता है और हमें पहाड़ी का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर कुछ बंदे आए हुए होते हैं उन लाशों को देखने के लिए। एक बंदा उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि एल्डर ये तो कोई और नहीं बल्कि स्टील मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि 8 एलिट में गिने जाते हैं। ये सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट मर चुके हैं। अब इस बात को सुनने के बाद वो बंदा भी सरप्राइज रहता है। सो ये बंदा कोई और नहीं होता है बल्कि राइटियर्स हेवनली अलायंस का फर्स्ट एल्डर होता है जिसका नाम होता है जंग इरियोल। तो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जंग बोलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था दुनिया में कोई इतना ताकतवर बंदा भी हो सकता है जो इतने सारे लोगों को मार डाले। ये तो लगभग लाखों की संख्या में है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जान बचाने के लिए इन सबको ख़त्म कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे इतने सारे सैनिकों को वो ख़त्म कर देगा। इसके अलावा स्टील बेड फोर्टेस्ट के मार्शल आर्टिस्ट को भी उसने मार डाला। चुन हाजिन तुम सचमुच
किलिंग किंग के नाम को डिजर्व करते हो। तभी वो हाथ उठाता है, जिस सारे के सारे लोग उसके पास आते हैं, और वो बंदा बोलता है, यानी कि फर्स्ट एल्डर, कि तुम सारे के सारे कान खुलकर सुनो, सीक्रेट डीमन क्वीन यहीं पर होगी, उसकी डेथ एनर्जी को फॉलो करो, वो चुन हाजिन वहीं पर होगा, हमने उसे पकड़ने के लिए बोला हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्लडी डीमन होती है वो हमारे एमसी को ही देख रही होती है। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम फट रही होती है और बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई हुई हूँ, बहुत लंबे समय से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, कैसे हो तुम, 6 साल पहले ही तो हम तुमसे मिले हुए थे। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ब्लडी डीमन यानी कि